वजारत खजाना ने किफ़ायत शुमारी मुहिम के लिए अस्पतालों के फंड से भी करोड़ों रुपए की कटौती कर दी है। ज़राए के मुताबिक पिम्स के फंड से 39 करोड़ से ज़ायद की कटौती की गई है। पोली क्लिनिक और FGH के फंड से भी करोड़ों की कटौतियाँ की गई हैं। वफाकी अस्पतालों की इंतज़ामिया ने वजारत खजाना के फैसले के खिलाफ वजारत सेहत को ख़त लिख दिया है। डिटेल्स जान लेते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ उस्मान जब्बार से। उस्मान बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ारत ख़ज़ाना ने किफ़ायत मुहिम के नाम पर मरीज दुश्मन पैसे मुस्तरद कर दिए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने जो वफाकी अस्पतालों के फंड्स में करोड़ों की कटौती कर दी हैं। पिम्स अस्पताल के फंड से 39 करोड़ से ज़ायद की कटौती की गई है। हालांकि जो पिम्स अस्पताल है उसको पहले 1.5 अरब फंड्स की कमी का सामना है। इस तरह जो पॉलीक्लिनिक निरम FGH के जो स्कूल जो फंड्स हैं उसमें भी जो है कटौतियाँ की गई हैं। वफाकी अस्पतालों ने वज़ारत ख़ज़ाना के फैसले के खिलाफ वज़ारत सेहत को खत लेकर मुतालबा किया कि वज़ारत सेहत फंड कटौती मामले पर वज़ारत ख़ज़ाना से बात करें और जो अस्पतालों की किफ़ायत मुहिम का जो इनके फंड्स काटे जा रहे हैं उनको इस्तीसा अता किया जाए। इसके अलावा जो हमारे ज़राए का कहना है कि फंड कटौती के फैसले से वफाकी अस्पतालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पिम्स को जो जनरेटर्स, गाड़ियों के लिए पेट्रोल, डीजल की शदीद किल्लत का सामना। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पिम्स में जो ज़ेर-इलाज मरीज हैं उनको मुफ्त अद्वियात मिलती हैं। फंड कटौती में से पिम्स में जो मरीज हैं उनको जो फ्री अद्वियात वो मिलना मुश्किल हो जाएंगे। उनके पास सिर्फ 1 माह का स्टॉक रह गया है। फंड कटौती से पिम्स में सर्जरी के सामान की दस्तयारी मुतासर हो चुकी है। इस हवाले से आज जो हुकाम थे वज़ारत सेहत, उनका कहना था कि जो वफाकी हुकूमत है उस हवाले से जो वज़ारत सेहत है वो वज़ारत ख़ज़ाना से बात करे और जो अस्पतालों के लिए फंड मुख्तस किए गए हैं उसके में उनको जो अता किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए उस्मान। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पख्तूनख्वा हाईवेज काउंसिल का इजलास अथॉरिटी की सालाना ऑपरेशन ग्रांट 30 मिलियन से बढ़ाकर 40 मिलियन रुपए करने की मंजूरी दी गई है। सूबे में सेहत कार्ड के तहत वफात की सूरत में वर्षा के लिए माली मुआवनत पैकेज को बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया। इंटर्नशिप प्रोग्राम की नशस्तों में 20% इजाफा करते हुए बढ़ाकर 6000 कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं सुनो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ यासिर हुसैन से। यासिर बताएगा मजीद कौन से फैसले किए गए हैं आवाम के लिए? देखिए, इन फैसलों में बाकायदा पुख्तनख्वा हाईवेज अथॉरिटी की जो सालाना ऑपरेशनल ग्रांट है 30 मिलियन से बढ़ाकर 40 मिलियन करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह जो आइंदा बजट में हाईवेज अथॉरिटी के मंसूबों के लिए ज्यादा फंड और बड़े मंसूबे शामिल करने की भी बाकायदा हिदायत कर दी गई हैं और बाकायदा इस हवाले से फिजिबिलिटी तैयार करने की भी जो है हिदायत दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा इंटर्नशिप प्रोग्राम में नशिस्तें 20% से बढ़ाकर 5000 से 6000 कर दी गई हैं और साथ में हाईवेज अथॉरिटीज को राइट ऑफ वे चार्जेस वसूल न करने की भी हिदायत जारी की हैं। ये इजलास जो है कहा जाता है कि तकरीबन 1.5 साल बाद मुनक्किद हुआ है। जिस वक्त वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर थे तो उस वक्त ये इजलास हुआ था। उसका जो इजलास का तसलसल या फॉलो अप है बाकायदा इसका ये आज इनकाद किया गया और उसमें अहम फैसले किए गए हैं। जी ठीक है, ये अहम फैसले आज के इजलास में किए गए हैं। यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में सूबाई काबीना ने बड़े फैसलों की मंजूरी दे दी है। इजलास में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के भर्ती कवायद दरामदी LCs के लिए नए निज़ाम की मंजूरी दी गई है। सिंध फार्मर्स एक्ट के मसवदे के जायजे के लिए काबीना की 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। जबकि आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में सूबाई काबीना ने ये बड़े फैसलों की मंजूरी दी है और इजलास में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के भर्ती कवायद दरामदी LCs के लिए नए निज़ाम की मंजूरी दी गई है। सिंध फार्मर्स एक्ट के मसवदे के जायजे के लिए काबीना का 3 रुकनी कमेटी को भी तश्कील दिया गया था और इसी बारे में हमें डिटेल्स बता रहे नुमाइंदा खुसूसी अरबाब अली चांडियो। जी अरबाब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इस वक्त सिंध काबीना का इजलास जारी है। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत-हाल के साथ साथ इंतजामी अमूर पर भी ज़ेर गौर आए। इसमें मुख्तलिफ मनसूबे पर काम किया गया जिसमें सिंध पुलिस को बेहतर करने, मुख्तलिफ शोबों को बढ़ाने और इसके साथ साथ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करने के साथ साथ ज़रई फार्म्स को बेहतर करने, ज़मीनों की सूरत-हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और कई फैसले किए गए। इसमें सिंध बैंक समेत मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने और दीगर इदारों को भी बेहतर बनाने के हवाले से भी फैसले किए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में तरक्की और मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो दीगर मनसूबे हैं उस पर भी काम जारी रखने की हिदायत की। काबीना ने यह भी फैसला किया कि जो मुख्तलिफ लोग इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने को जारी रखा जाएगा और इसके साथ साथ
उन्हें जो तनख्वाहें और बरात है वो भी देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा काबीना ने जो है इस वक्त काबीना का इजलास मजीद जारी है और कहा यह जा रहा है कि काबीना में आज मजीद अहम फैसले मुतवक्का हैं। जी मजीद अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। अरबाब, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया।